bottle of dew. This story is about a man whose name is Ramanatha. Ramanatha was the son of a rich landlord. जो रामनाथा था वो एक रिच लैंडलॉर्ड बोलते हैं जमींदार, एक बहुत अमीर जमींदार, रिच इज अमीर, तो एक अमीर जमींदार का बेटा था. His father left him large tracts of land. ट्रैक्ट बोलते हैं large area of land. सो जो रामनाथ के फादर थे उन्होंने क्या किया, अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का छोड़ दिया. यानी उनकी डेथ हो गई थी तो वो उसके लिए छोड़ कर गए थे. When he died, जब वो मर गए थे. But रामनाथा did not spend even one day looking after his land. लेकिन जो रामनाथा था उसने क्या किया, एक दिन भी अपनी जो जमीन था उसका ध्यान नहीं रखा. This was because he had a funny idea. और ऐसा क्यों हुआ? Because उसके पास एक funny idea था. अब वो funny idea क्या था? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. पोशन किसको बोलते हैं? पोशन बोलते हैं कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मतलब पावर होती है, जादू होता है उसमें. तो उसको लगा, उसको विश्वास था कि मैजिक पोशन होता है जिससे वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है. ही स्पेंड ऑल द टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. वो सारा टाइम, अपना जितना भी टाइम था वो उसको सीखने में लगा देता था कि कैसे मैजिक पोशन के बारे में वो और जाने. पीपल चीटेड हिम ऑफन. ऑफकोर्स लोग उसको चीटिंग करने लग गए. प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट. उसको बोलते थे कि हम तुम्हें बताएंगे कि मैजिक पोशन क्या होता है, और फिर उसको वो चीट करते थे. बट ही डिड नॉट गिव अप. हियर गिव अप मीन्स स्टॉप ट्राइंग. लेकिन कभी उसने हार नहीं मानी. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस. उसकी जो वाइफ थी मधुमती वो इस सब चीज़ों से थक गई थी. एंड ऑल्सो वरिड, परेशान भी थी, बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथा वॉज स्पेंडिंग. क्योंकि उसने देखा था रामनाथा बहुत सारे. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. और वो बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि थोड़े टाइम बाद वो विदाउट मनी, मतलब उनके पास कोई पैसा नहीं होगा. क्योंकि जिस तरीके से उसका हस्बैंड रामनाथा पैसे खर्च कर रहा था, किस में, ये पता लगाने में कि मैजिक पोशन क्या होता है. वो मैजिक पोशन के लिए लोग उसको चीटिंग भी करने लगे थे, उससे पैसे लेते थे, और जितना वो पैसा उस पर खर्च कर रहा था तो उसकी वाइफ को भी ये पक्का विश्वास हो गया था कि अब थोड़े टाइम बाद हम बिना पैसों के रहेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो इसमें जा रहा है. वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन. एक दिन बहुत फेमस साधु या फिर मॉन्क बोल सकते हैं जिनका नाम महीपति था, वो रामनाथा के टाउन में आते हैं, कस्बे में. रामनाथा बिकेम हिज फॉलोवर. वो उनका फॉलोवर बन जाता है, मतलब वो उन्हें मानने लग जाता है. एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन. और वो उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैजिक पोशन मैं कैसे उसके बारे में पता लगाऊं. टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माय ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन. जो महीपति हैं वो बताते हैं कि मैं जब हिमालयाज में यात्रा करने गया था वहां मुझे पता लगा कि जो मैजिक पोशन है उसको कैसे बनाते हैं. बट ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट. रामनाथा सरप्राइज हो गया. टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक. रामनाथा बोलता है रिक्वेस्ट करके कि प्लीज मुझे बताइए. एंड रामनाथा को अपने भाग्य पर तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो कितने टाइम से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि मैजिक पोशन क्या होता है. यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. So what he said कि तुम्हें एक बनाना का प्लांट लगाना पड़ेगा and water it regularly with your hands. अपने हाथों से रोज पानी देना होगा. In winter the morning dew बोलते हैं जो पानी की बूंदे, ओस की बूंदे आती है ना पत्तों पर. तो उन्होंने बोला कि जब सर्दियों में तुम्हें जो सुबह सुबह जो ओस की बूंदे उस बनाना लीव्स पर होंगी, you have to collect the dew and store it in a bottle. तुम्हें वो रोज सुबह इकट्ठी करनी होगी और उसको स्टोर करना होगा एक बॉटल में, उसको रखना होगा. When you have 5 liters of dew, bring it to me. और जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाएगी तब तुम मेरे पास लेकर आ जाना उस बॉटल को. I'll chant some magic words. Chant बोलते हैं to repeat something, just like singing, any kind of word or phrase. So उन्होंने बोला कि मैं कुछ मंत्र, उस पर मैजिक वर्ड्स होते हैं जो वो मैं चैंट करूंगा. आई जस्ट स्पीक सम ऑफ सिंग सम ऑफ द आई स्पीक सम ऑफ द मैजिक वर्ड्स, मंत्रास, जिससे विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन. वो उसको मैजिक पोशन में
बदल देगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और वो मैजिक पोशन ऐसा बनेगा कि उसकी जो एक बूंद है, अगर तुम इसे यूज करोगे तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सोने में बदल देगी, गोल्ड में। रामनाथा वॉज वरिड। अब रामनाथा बहुत परेशान हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। विंटर तो बस सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। मुझे तो बहुत साल लग जाएंगे 5 लीटर इकट्ठा करने में, क्योंकि ड्यू तो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। सो जो महीपति थे उन्होंने एक सॉल्यूशन उसको बताया कि तुम ऐसा करो, एक एक बनाना का पेड़ मत लगाओ, बहुत सारे बनाना के पेड़ लगा लो। बट तुम्हें एक चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, तुम्हें उन पेड़ों का ध्यान खुद रखना होगा। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर हैंड्स। और जो तुम ओस की बूंदें इकट्ठी करोगे वो तुम अपने हाथों से करो। रामनाथा वेंट होम। अब रामनाथा ये सब सुनकर घर चला गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। अपनी वाइफ से उसने बात किया और उसके बाद अब जो उसका नेक्स्ट टारगेट था वो उसके जो खेत थे उनको साफ करना, बड़ा सा एरिया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। तो वहां उसने बहुत सारी लाइंस में रो बना दिया बनाना प्लांट का। इतने सारे बनाना प्लांट उसने प्लांट कर दिए। ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड बोलते हैं लुक्ड आफ्टर। उसने उनका बहुत ध्यान रखा। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। फॉर्मिंग मीन्स जो उसके ऊपर सर्दियों में जो उन पत्तों के ऊपर, लीव्स के ऊपर बूंदे इकट्ठी हुई हो उसकी, उसने उसको बहुत केयर के साथ कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्ड हिम टू। उसकी जो वाइफ थी उसने भी उसकी बहुत मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। मधुमती क्या करती थी, जो बनाना क्रॉप थी, बनाना क्रॉप मतलब जो अब आप अगर उसने बनाना के पेड़ लगाए हैं तो ऑफ कोर्स उस पे फ्रूट्स तो आएंगे। तो मधुमती क्या करती थी, वो जो बनाना आते थे उनको वो इकट्ठा करती थी। टुक इट टू द मार्केट। फिर उसको मार्केट लेकर जाती थी एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। और उनको वहाँ पे सेल करती थी, बेच देती थी और उसको बहुत सारे अच्छा प्राइस मिल जाता था, पैसे। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों तक रामानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स। रामानाथ और ज्यादा पेड़ लगाने लग गया। एंड दे हैड ह्यूज बनाना प्लांटेशन। अब उनके पास बहुत बड़ी जगह पर बनाना प्लांटेशन, यानी एक बहुत बड़े एरिया में उनका बनाना प्लांटेशन बन गया। उन्होंने बहुत पेड़ लगाए। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के अंत में, लास्ट में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो 6 साल के बाद उसके लास्ट में उनके पास अब फाइनली 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। बहुत ध्यान से वो बॉटल को सेज के पास लेकर गया, यानी महीपति। दी सेज स्माइल्ड। अब जो महीपति थे वो हंसने लग गए। एंड मटर्ड, मटरिंग होता है बहुत ही स्लो वॉइस में कुछ कहना, मर्मरिंग साउंड, समथिंग ओवर द वाटर। उन्होंने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, वो जो बॉटल में उसने ड्यू इकट्ठा किया था उसको लिया और कुछ मंत्र बोलने लगे। देन ही रिटर्न द बॉटल। बॉटल वापस कर दिया। एंड सेड ट्राई इट आउट, कि तुम अब इसको ट्राई करो। रामानाथा ने जो कॉपर वेसल होता है उसके ऊपर कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दैट ड्यू स्प्रिंकल किया। तो रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन कॉपर वेसल। रामानाथा ने भी क्या किया, कॉपर वेसल पर कुछ बूंदों को स्प्रिंकल किया। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। उसने अब इंतजार किया कि अब ये सोने में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। क्या हुआ कि ही वाज टोटली सरप्राइज, कुछ भी नहीं हुआ। कॉपर वेसल बिकेम कॉपर वेसल। कॉपर वेसल ही रहा, वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। उसने बोला ये तो चीटिंग है। I have wasted 6 years. I have wasted 6 precious years of my life. Precious means बहुत valuable, important. उसने बोला मैंने अपने जिंदगी के 6 साल जो बहुत important थे वो मैंने waste कर दिए. But says Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. अब जो महीपति थे वो हंसने लग गए एंड उन्होंने उसकी वाइफ मधुमती को अपने पास बुलाया। उन्होंने बोला कि यहाँ आओ। She came with a big box. अब वो आई, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। When she opened it, जब उसने उस बॉक्स को खोला, inside shine stacks of gold coin. तो उसमें जैसे उसने उसको ओपन किया उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के चमक रहे। Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, अब सेज जो महीपति थे, मॉन्क, वो रामानाथा की तरफ मुड़े
जो रामानाथा बहुत सरप्राइज हो रखा था। देयर इज नो मैजिक पोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। मतलब मैजिक पोशन होता ही नहीं है कि जो कोई भी चीज को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने जमीन पर बहुत मेहनत किया एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और ये प्लांटेशन तुमने तुम्हारी मेहनत से बनाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम अपने पेड़ों का ध्यान रख रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी वाइफ क्या करती थी, रोज फ्रूट्स को मार्केट में बेच के आती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी वजह से तुम्हें ये पैसा मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारा हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम था जिसने तुम्हारी इतनी बड़ी वेल्थ बनाई, धन संपदा। नॉट मैजिक, कोई जादू नहीं था। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, अगर मैं पहले ही तुम्हें कह देता कि मैजिक पोशन कुछ नहीं होता तो तुम मुझे सुनते ही नहीं। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक प्ले किया। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स, विजडम बोलते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग। तो रामानाथा को अब समझ में आता है कि उन्होंने, महीपति ने ऐसा क्यों किया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया उस दिन से। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय द ग्रेट ऑथर सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी ने इस स्टोरी लिखा है। और जो इस स्टोरी का मॉरल है वो यही है कि जो हमारा हार्डवर्क होता है ना, वो हमेशा हमें कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर देता है, और वो फ्रूट बहुत स्वीट होता है।